हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लगातार आप सबके कमेंट आ रहे हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई है इंडिया के अंदर या हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाली है। और एक्चुअल में ये न्यूज़ निकल के कहाँ से आई है, और अगर हिस्ट्री को खंगालते हो तो टाइम टू टाइम ऐसी न्यूज़ निकल के आती है। तो इसकी सच्चाई क्या है और क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बैन करना इतना आसान है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2-3 महीने पहले ये बात निकल के आई थी कि आने वाले महीनों के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है रेगुलेशन पे वर्क कर रही है, कुछ पेपर जो है वो बना रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे रातों रात ये क्रिप्टो करेंसी बैन की, हर दूसरा बंदा क्रिप्टो करेंसी बैन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आई, क्या इसकी सच्चाई है और क्या एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी को बैन करना इतना आसान है इंडिया के अंदर, उसको समझने और समझाने की मैं इस वीडियो के अंदर आपको कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो न्यूज़ निकल के आती है ज़्यादातर, अगर हमारे को कोई सर्कुलर दिखता कि हाँ भैया इंडियन गवर्नमेंट का सर्कुलर है या उन्होंने नोटिस दिया है या उन्होंने बिल पास करा है, तो समझ में आता है कोई पेपर है हमारे सामने कि बैन हो गया। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे हमें जो है ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और यही चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आई है उसको समझिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल छापा था और उसके अंदर उन्होंने हवाला दिया कि 2 सोर्सेज हैं जो कि फैमिलियर हैं इस मैटर से, और उनका कहना है कि भैया क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर बैन करने की तैयारी कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। अगर हम एग्जैक्टली देखते हैं तो ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये जो गुप्त सूत्र होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जब तक कन्फर्मेशन ना आए, हमने ऐसे गुप्त सूत्र बहुत बार देखे हैं जो ऐसी रेफरेंस देते हैं या जो अपना ओपिनियन होते हैं वो बता देते हैं, और कई बार हमें लगता है कि यार गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। क्या इसके लिए क्या एक्चुअल में बैन करना इतना आसान है, उसको मैं बाद में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये न्यूज़ क्या है। अब यहाँ पर देखते हो, इंडियन जो रेगुलेटर्स हैं आर रिपोर्टेडली कंसिडरिंग अ बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी अगेन। ये अभी जो निकल के आया है, जो लोकल न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, उनका जो है, उनके जो सोर्सेज हैं, उन्होंने सोर्सेज के हवाले से एक खबर छापी है। जो गवर्नमेंट है वो कंसल्ट कर रही है एक्सपर्ट्स के साथ में जो सपोर्ट करते हैं बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज इन फेवर ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। अब CBDC जो इंडिया की है वो समझ लीजिए एक डिजिटल रुपया है, वो कुछ ज़्यादा खास अभी लोग उसको जो है एडॉप्शन नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता वो ये मानना है कि भैया इसको बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी को बैन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप बात समझिएगा, दोनों अलग चीज़ हैं। अब एक डिजिटल रुपया, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? ये कंपटीशन नहीं बनने चाहिए, ये एक साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो गुप्त सूत्र होते हैं वो बार बार निकल के आते हैं। कई बार क्या होता है, आप सबको पता ही है ये बात, तो कि अच्छी बातें जल्दी नहीं फैलती हैं, लेकिन जो नेगेटिव बात होती हैं वो लोग एकदम से कैच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कई बार ऐसी मार्केट के अंदर न्यूज़ छोड़ी जाती है कि लोगों का क्या रिएक्शन है उसको देखा जाए। तो जब तक कंफर्म ना हो जाए या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, तो हमें ये सोर्सेज होते हैं ना, उनको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि क्या पॉसिबल है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बैन करना। देखो, अगर बैन करने पे आओ तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा FIU कंप्लाइंट ज़्यादातर एक्सचेंज हो गए हैं, ज़्यादातर लोग इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, बहुत सारे और एक्सचेंजेस जो इंडिया के हैं वो यहाँ पर अब फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसके जो अब आप इजीली कर पा रहे हो। अब यहाँ पर एक बात जो समझने की है, अगर बैन करने की बात होती है तो सबसे पहले तो जो दुनिया की, वर्ल्ड की अगर सारी कंट्रीज़ को देखते हो, जैसे कि USA हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे जो बिटकॉइन ETF वाले हैं वो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ पे हम बैन करेंगे, क्या हम पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात ये समझने की है। चलो ये समझो भी ना कि हाँ चलो यार टेक्नोलॉजी सबके कंट्री का अलग अलग सोचना होता है, लेकिन यहाँ पर आज भी करोड़ों लोग हैं जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं। क्या उनको कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा अगर बैन भी करेंगे? क्या उनको जो है अपना फंड्स को जो है एग्जॉस्ट करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा? तो यहाँ पर ये जो है ना, कहीं हमें बचकानी बात लगती है। और आप समझ लीजिएगा करोड़ों लोगों के पास में अरबों खरबों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर पड़ा हुआ है फंड।
अब वो समझिएगा उस फंड को अगर ये बैन कर देंगे तो लोग निकाल नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली पैसा तो वो देश का ही है ना भैया। तो क्या गवर्नमेंट को हमारी नहीं पता होगा? तो ऐसा लगता है शुरुआती नज़रिए में देखने के लिए कि ये बचकानी बात हो रही है कि इस चीज़ को ऐसे बैन कर दें। हाँ, टैक्स जिस हिसाब से हार्ड लगाया हुआ है वो एक ठीक है कि चलो यार आपको नहीं समझ में आ रही है तो पहले देखते हैं। और ये जो वज़ीर-एक्स का जो हैक हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो है आप कह लीजिए कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो कम्युनिटी पे पड़ा ही है। गवर्नमेंट भी ये सारी चीज़ें देखती है क्योंकि आम आदमी जो वज़ीर-एक्स के अंदर जो होल्ड करके बैठा हुआ था, आज वो तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहा है ना। एक तो वज़ीर-एक्स का रिस्पॉन्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि भैया सिंगापुर में जाओ, वहाँ से होगा, इतना देंगे, इतना नहीं देंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। आधे भी अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं, जो हैक हुआ है उसके बदले में बाकी जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते थे ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से और इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है कि हाँ यार गवर्नमेंट कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले। ये लेकिन एक्सट्रीम में होगा अगर गवर्नमेंट इस बैन की तरफ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को ले जाएगी, और पर्सनली हमें नहीं लगता कि इस तरफ जाएगी, और वो भी CBDC को लेके। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं या जो ये पैनल है जिनसे एक्सपर्ट से कंसल्टेशन हो रही है गवर्नमेंट की, वो तो बोलेंगे ही ना, या RBI होगा, SEBI होगा, वो तो बोलेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक चीज़ चला रहे हैं। RBI सेंट्रल बैंक जो है चला रहा है। अब भैया सेंट्रल बैंक इंडियन रुपी या म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इनके अंदर पैसा ना रख के लोग क्रिप्टो करेंसी में रखेंगे, तो जो ये एजेंसी है जिनके पास एक्चुअल में कंट्रोल होना चाहिए वो तो परेशान होंगी ना। तो उनके जो हेड हैं अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव देते हैं समझ में आता है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी समझ में आता है कि हमें पता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं सोचते होंगे, क्योंकि वो जो है दुनिया भर में क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, कैसे एडॉप्शन हो रही है, उनको भी तो कंसीडर करते होंगे ना। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने की वजह से ही यहाँ पर आज तक हम सिर्फ बात सुनते हैं कि बैन हो जाए। अगर बैन करना होता, और हमारी गवर्नमेंट आपको पता है कि अगर इनको करना होता और डिसीजन लेने में एकदम से इंस्टेंटली लगाती हैं, तो यहाँ पे जैसे 30% टैक्स जो है लगाने की बात की थी प्रॉफिट पे, 1% TDS की बात की थी, फटाक से ये बैन भी कर सकते थे ना। लेकिन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो ये एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं सबको समझना और सोचना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ रास्ते होंगे, कुछ रेगुलेशंस की बात होगी, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप सोच सकते हो कि हाँ गवर्नमेंट आने वाले टाइम के अंदर लेके आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट में न्यूज़ छोड़ी जाती है लोगों का रिएक्शन देखने के लिए, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा जल्दी बिकती है, इसलिए लोग जो है ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए भी फैलाई जाती हैं। लेकिन हमारे जो भाई बहन हैं जो क्रिप्टो के अंदर हैं, वो तो यही सोच रहे हैं, वज़ीर-एक्स वाले बेचारे वैसे परेशान हैं कि भैया वहाँ उनका वैसे ही फंड लॉक है, और जो लोग बेचारे इस बुल रन का वेट कर रहे हैं वो वैसे परेशान होंगे, मार्केट अच्छी चल नहीं रही है और ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, तो हम माथा ही पकड़ के बैठ जाएँ। लेकिन जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए तो परेशान नहीं होना चाहिए। और पीछे हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कब कब क्या क्या निकल के आया। इसलिए कहता हूँ कि कंटेंट के लिए तो हम कोशिश हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2018 के अंदर अगर आपको याद होगा, ब्लैंकेट बैन या आप कह लीजिए बैंक के थ्रू लेना देना नहीं कर सकते थे क्रिप्टो करेंसी को, उसको रिवर्स किया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया था। ऐसा ही कुछ 2021 में भी हुआ था कि गवर्नमेंट बैन करने का लेजिस्लेशन लेके आने वाली थी, लेकिन या कह लीजिए बिल लेके आने वाली थी, लेकिन 2022 के अंदर क्या निकल के आया कि भैया इसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, 30% टैक्स और 1% TDS। तो ये बातें लगातार निकल के आती हैं। हमारी गवर्नमेंट भी जो है मंथन कर रही होती है, क्या लोगों के लिए सही रहेगा, क्या उनको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होगी वो कभी भी अपने लोगों का बुरा नहीं चाहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आई। तो ऐसे लगातार चीज़ें निकल के आती रहती हैं, और जब तक सोर्सेज जो जिनके नाम ना पता हो, गुप्त सोर्सेज, तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन जब निकल के आएगा तब की तब देखेंगे। परेशान नहीं होना है, हम तो यही चाहते हैं बस अगला 1-1.5 साल और जो है यहाँ पे निकल जाए, और जो हम बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो आ जाता है तो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। बाकी दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, सिचुएशन कैसी भी हो, हम भी आपके साथ हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लेट हो गए इस वीडियो को लेके, लेकिन हमें लगा नहीं था कि ये इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन इतने लोगों ने हमें मैसेज कर दिया कि हमें लगा कि चलो इस पर वीडियो बनाएं, ठीक है। तो बस वही है, नेगेटिव चीज़ों पर जल्दी वीडियो लोग बना देते हैं ताकि
क्या होता है कि लोगों को और पैनिक में आ जाते हैं कई लोग, ठीक है। परेशान नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।